वेलकम बैक। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का ठीक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तुम्हारे जो चैप्टर फर्स्ट है जितने फॉर्मूले उसको कवर कर लेगा सबसे पहला बात, और देख लेना कैसे पुट द वैल्यू और गेट द आंसर करने पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 coulombs फ्रॉम अ पॉइंट at 180 volts to point at 128 volts। मतलब क्या है, दो पॉइंट था जो क्वेश्चन बता रहे थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने पे कितना वर्क डन उस चार्ज को करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। पता है वर्क डन क्या होता है, डिस्टेंस कवर करना। तो उस चार्ज को कितना काम करना पड़ेगा, 180 वोल्ट्स को कैरी करके कहाँ ले जाना, दूसरे पॉइंट 180 वोल्ट्स तक। अब पता है पीडी, पीडी क्या है गिवन पहले देखेंगे। पीडी मतलब है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। हम बताए थे पीडी किसका लिखते हैं, जब दो पॉइंट पे कवर करेंगे तो पीडी क्या होगा, दो पॉइंट पे कवर करना। अब पता है तुम लोगों को कि डिफरेंसेस जब भी निकालकर, चाहे 9th में मोशन में पढ़े हो चैप्टर एक्सेलरेशन वाला, फाइनल माइनस इनिशियल होता था, तो वैसे ही पीडी में भी सेम है। डिफरेंसेस निकालने का मतलब क्या है, जब भी डिफरेंसेस टर्म आता है फिजिक्स में तो उसका मतलब है दो वैल्यू दिया रहेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करके आता है एक वैल्यू। तो पीडी डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब क्या है, दोनों के बीच का अंतर। तो वो निकालेंगे कितना, 128 माइनस 118 कितना वोल्ट आ जाएगा, 10 वोल्ट। चार्ज कितना है, तो 2 कूलम चार्ज दिया हुआ है, चार्ज का 2 कूलम देंगे। अब था फॉर्मूला जो यहां देखना है कि पीडी इक्वल्स टू था वर्क डन बाय चार्ज। ये फॉर्मूला दिया हुआ था, क्या दिया था, ये फॉर्मूला दिया हुआ था, पीडी इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। तो हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, वर्क इज डन, यानी वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या है, पीडी इनटू चार्ज। पीडी कितना है, 10 वोल्ट, 10 पुट कर दिए। चार्ज कितना है, 2 कूलम, 2 पुट कर दिए, v इनटू c, 10 इनटू 2 20 जूल। जूल कैसे आएगा, तो उसमें जब था कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू होता है पर जूल, मतलब जूल पर कूलम। वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है, जूल पर कूलम। तो देखो तो जूल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Vc होगा। देखो Vc इक्वल्स टू यही चीज यहां पे आया, वर्क डन है, एनर्जी जूल में होगा। ठीक है, ये था फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistor of 60 ohm. What will be the current in the circuit? The resistance of the connecting wire is negligible। देखो एक सर्किट है, उसमें एक बैटरी लगा हुआ 24 वोल्ट का, ठीक है, और उसमें रेजिस्टर लगा हुआ है जो 60 ओम का है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि फाइंड करने के लिए करंट, ठीक है, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा अगर उस वायर का रेजिस्टेंस जो होगा, मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस को अगर हम नहीं देखते हैं तो। ठीक है, मान लो सिल्वर का होगा, कॉपर का, नेग्लिजिबल कर देंगे, मतलब कि हम रेजिस्टेंस को ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को कंक्लूड नहीं करना, तब करंट क्या होगा। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो पहले पीडी देखेंगे, पीडी 24 वोल्ट है, रेजिस्टर कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, 60। अब यहाँ पे क्या है कि करंट निकालना है, तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू IR। करंट निकालना है ना, तो करंट क्या है, I इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन R। I को यहाँ रखेंगे, V के यहाँ पे कितना है, 24 वोल्ट, 24 रखें, R के यहाँ पे कितना, 60 रखें। जब कट करेंगे 4 टाइम्स का 6 बाई 15 है। ठीक है, फिर आंसर क्या है, 15 इंटू 4 था 6, तो 0.4 एम्पियर। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो ये करंट फाइंड हो गया इसका। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया, ओम्स लॉ। ठीक है, तो याद करते जाना है फॉर्मूला भी, ठीक है, बनाने समय। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 100 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, द डायमीटर ऑफ द वायर 1 मिलीमीटर, टेक रो ऑफ कॉपर इक्वल्स टू 1.7 into 10⁻⁸ ओम मीटर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, रेजिस्टेंस निकालना है, बट उसमें कॉपर का वायर दिया हुआ है जिसका लेंथ दिया हुआ है और उसका डायमीटर भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम बताएं थे रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टिविटी के बारे में। तो अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में रिलेशन क्या है, तो R इक्वल्स टू रो इनटू L/A, जो हम बता रहे थे जब घर से हो रहा था
फ्रॉम होम था सारा चीज, उसमें बताए थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इसमें चेंजेस आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें से क्या है कि लेंथ तो दिया हुआ 100 मीटर, डायमीटर दिया हुआ 1 मिलीमीटर। देखो रो का वैल्यू दिया हुआ है, टेक रो ऑफ कॉपर यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.7 × 10⁻8 ओम मीटर। लेंथ दिया हुआ है, अब एरिया क्या होगा? तो अब देखो वायर का लेंथ दिया हुआ है, तो सर्कुलर वायर होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? देखो जैसे मान लो ये पाइप है, ट्यूब है, ये ट्यूब है ना, तो ट्यूब का ये पोर्शन होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, कहां से कितना फ्लो करेगा करंट, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो तो वायर समझ लो इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है? सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। रो दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, हमको निकालना क्या? पाई का वैल्यू 3.141 टेक करना है और आर का वैल्यू निकालना है, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ 1 मिलीमीटर बाई 2, रेडियस कितना? 0.5 मिलीमीटर। अब देखो ये मीटर, ये भी मीटर, ये मिलीमीटर में, तो इसको मिलीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा, कर दीजिए। अब इस फॉर्मूले पे आपको पुट करना है, क्योंकि पुट द वैल्यू गेट द आंसर तुम लोग क्वेश्चन सारा कुछ करना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। रो एल बाई पाई आर स्क्वायर पुट करें यहां पर वैल्यू। रो इक्वल्स टू क्या है? 1.7 × 10⁻8 इनटू लेंथ 100 मीटर लीजिए, पाई क्या है? 3.141 इनटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना? 0.5 × 10⁻3 मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये तो ऊपर वाला फिलहाल सेम रहेगा, नीचे में क्या चेंज जाएगा? इसमें 0.5 × 0.5 0.25 × 10⁻6, क्योंकि 3 × 2 क्या हो जाएगा? -6। अब आएगा कैलकुलेशन का। अब देखो एक चीज, एक शॉर्ट ट्रिक देख लो, पढ़ भी चुके हो एक में, कि जब माइनस हो बगल में, ठीक है, डेसिमल वाले डिजिट के बगल में माइनस हो और उस डेसिमल को हटाना हो, तो उस माइनस वाले में जितना डेसिमल है उसको ऐड करते जाएंगे, वो डेसिमल हट जाएगा। तो 1.7 था, एक डेसिमल है, इसमें ऐड कर देंगे, तो 17 × 10⁻9 8 + 1। क्लियर है? तो यहां पर डेसिमल हट गया, खत्म हो गया। आगे 100 था, 100 है, नीचे 3.141 × 0.25 × 10⁻6। देखो यहाँ पे -6 है, तो उसके आगे जितना डेसिमल है उसको उसमें ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 ऐड कर दिए, -11 आ गया, सभी से डेसिमल हट गया, ठीक है। यहाँ पर 10⁻11 और 10⁻9। अब देखो क्या, अब यही दोनों चीज बचा है ना, बाकी तो सब नॉर्मल आ गया है कट करने के लिए। अब इसको कैसे करेंगे? अब देखो ये -11 का मतलब क्या है कि इसके नीचे है ये पूरा, ये -9 का मतलब क्या है? ये ऊपर न्यूमरेटर के डिवीजन में है ये -9, ठीक है। तो ये -9 वाला नीचे आ जाएगा और -11 वाला ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, देखो 17 × 100 × 10⁻11, ये 11 कहां चला गया? ऊपर, 9 का वो नीचे आ गया, बाकी सारा है तो पहले 10 वाले का कट करें, ठीक है। अब देखो तो 9 0 नीचे है, 11 0 ऊपर है, तो कितना कट होगा? 9 से 9 कट जाएगा, बचा कितना? 10⁻2 बचा, ठीक है। यानी कि 9 0 नीचे था और 11 0 ऊपर, तो कट गया 9 से 9, तो बचा कितना? 2 0, 2 बच गया ना। अब यहाँ पे आओ, देखो इस 2 को 100 लिख के बाकी सारा को एज इट इज उतार दिया, ठीक है, क्योंकि और कुछ नीचे बचा नहीं है। अब कट करें, 25 × 4 100 होता है, कट हो गया, क्लियर है। 17 × 4 कितना होता है? 68 × 100 6800, नीचे क्या होता है? 3141। जब इसको हम कट करेंगे तो 2.166 इस तरीके से आएगा, तो 2.16 ओम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये R पूछा था, R = 2.16 ओम। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हायर क्लासेस में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहता है, इससे रिलेशन पूछता है, क्योंकि रो का है, ठीक है ना, रो है, एल है और ए है, इससे क्या क्या लिख सकते हैं? कैसे हम लोगों को पता था थ्योरम टाइप, वैसे ही वो बता करके ये कंपाइल किया है फॉर्मूला, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखो ध्यान से देखना है, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, इजी है बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सर्किट भी बना, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, टाइम टेकिंग है और बनाने का तरीका देखते हैं। अ सर्किट शोन इन द फिगर गिवन अलोंग साइड, कैलकुलेट फर्स्ट में करंट फ्लोइंग थ्रू आर्म्स। देखो यहाँ पर कि एक सर्किट बना हुआ है, वहां पे सर्किट है
और उसमें बोला क्या कि फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन दिया दो पार्ट में, पहला में करंट फाइंड करना है और दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू आर्म्स ए बी ए सी एंड सी डी, कौन कौन सा आर्म्स है, ए बी से, ए सी से और सी डी से। दूसरा क्या है, पीडी फाइंड करना है, कौन कहां कहां, अक्रॉस ए बी सी डी डी। अब सर्किट देखते हैं हम लोग, अच्छा देखना सर्किट, ये की है, ये क्या है, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है जिसका 1.5 वोल्ट है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से करंट क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो ये डायरेक्शन मस्ट होता है, बहुत टाइम क्या होता है देखना कि बुक में दिया रहेगा बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए अगर एरो दिया हुआ है और तुम ग्लो करा सकते हो, बट कभी कभी क्या करते हैं लोग सर्किट सही है देखते हैं बल्ब ग्लो कर रहा है टिक मार देते, नहीं ये एरो भी देखना पड़ता है, उसमें करंट फ्लो करेगा तभी ना वो बल्ब ग्लो करेगा, ये सब चीज भी देखना पड़ता है। करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से ऐसे गया ऊपर से, फिर ये डायरेक्शन, फिर ऐसे यहाँ से आते हो यहाँ, फिर यहाँ से आते हुए बीच में देखो एक यहाँ पर करंट गया और एक ऊपर I1 I2 बढ़ गया तो करंट हो गया। रेजिस्टेंस कितना, 1 2 3, एक तो ये क्या है अकेला है, यहाँ पे क्या है सीरीज बन रहा है, यहाँ पे क्या है सीरीज बन रहा है किससे, C और E के बीच में, और A के बीच में एक ही रेजिस्टेंस है। बढ़िया से देखना है इसको, C से E के बीच में यानी कि C D E एक पॉइंट है उसमें दो रेजिस्टेंस, C D के बीच में एक है, D के बीच में एक है, A B के बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक है ये है सर्किट। अब इसमें हमको करंट और पीडी फाइंड करना है अलग अलग आंख पे और पॉइंट पे। फॉर्मूला पता है हम लोग को ओम्स लॉ से, ठीक है ना, ओम्स लॉ का फॉर्मूला पता है, B = IR, इसी से सारा बन रहा है। देखो सबसे पहले चलते हैं करंट फाइंड करने के लिए, I जो करंट है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू आर्म्स ए बी, ए और बी से करंट कितना फ्लो करे, ठीक है। तो देखते हैं कि ए से बी तक का पता सिंपल, अगर ऊपर हम ढक देते हैं तो ये एक सिंपल सर्किट है, तो ए बी से क्या होता है V = IR, V दिया हुआ है, ठीक है, R दिया हुआ है, I फाइंड करना था, करंट भी फाइंड करना है, तो I in AB V/R, V कितना दिया हुआ है 1.5, R कितना दिया हुआ है, R 12 दिया हुआ है, 1.5 by 12 50/120 डेसिमल बढ़ाएंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो 0.125 एम्पीयर। तो फर्स्ट का हो गया क्या 0.125 एम्पीयर, खुद से कैलकुलेट करना, ये पूरा सॉल्यूशन समझा रहे हैं बट खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। I in AC यहाँ पर A और C यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो AC में करंट कितना होगा, जितना इसमें यहाँ पर ये एरो ये लाइन में फ्लो कर रहा होगा उतना ही ना यहाँ पे होगा। यहाँ पे कुछ है बीच में देखो तो रेजिस्टेंस वगैरह कि करंट पे कोई असर कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर जो इस लाइन में है वही यहाँ होगा। तो देखो अगला पूछा है CDE यानी CDE में, तो जो CDE में फ्लो कर रहा होगा करंट वही करंट AC में फ्लो करेगा। तो AC में कितना करेगा हम देखते हैं पहले CDE कितना रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है, सीरीज में है तो क्या करते हैं डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, सबसे आसान सीरीज वाला ऐड कर दिया, 6 + 4 10 ओम आ गया, रेजिस्टेंस पता चल गया 10, V पता है 1.5, I ने पता चलेगा तो I = V/R 1.5 बटा 6 + 4 10, 1.5/10 तो 50/100, जब हम करेंगे तो 0.15 एम्पीयर आ गया किसका, CD आर्म में करंट का। अब ये बता चुके AC का फाइंड करना था, तो जो CD में फ्लो कर रहा है वो AC में फ्लो करेगा, तो इसमें भी 0.15 एम्पीयर, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बहुत इजी है, सिर्फ V = IR को पुट करते जाना। आगे चलते हैं, PD निकालना था, PD भी है तो अक्रॉस या एट कितना देखना है, AB CD और DE। देखो AB पे क्या है, ये सिंपल एक क्या है सर्किट हम देखेंगे, देखो यहाँ से ये सर्किट लेके गए यहाँ से यहाँ तक ऊपर में नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो एक सर्किट है क्रॉस सर्किट कितना होता है PD जो दिया हुआ रहता है, कितना दिया 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट हो गया। AB पे कितना होगा 1.5 वोल्ट, क्योंकि ये पूरे पे दिया हुआ है ना, ये सर्किट में है, इसमें ना बहुत सारा बढ़ जाता है
बट यहाँ पर से हम ए बी की तरह देखें, एक रेजिस्टेंस और इस सर्किट का जितना भी वी आर आई फाइंड करते हैं, बट यहाँ पर बी तो पहले से दिया हुआ है, तो ए बी का कितना है जो दिया हुआ है सर्किट में 1.5। बट हाँ अब आते हैं दूसरे में V एट सी डी। दूसरा क्या पूछा है सी डी के पास, सी डी कहाँ है यहाँ C और D। याद होगा जब हम बता रहे थे कि हर रेजिस्टेंस में V1 V2 इस तरीके से, तो सी डी में क्या होगा V चेंज करेगा, ठीक है। तो देखते हैं V इक्वल टू होता है आई आर। आई कितना है यहाँ पर हम पहले निकाल चुके हैं, सी डी पे आई निकाल चुके हैं। सी डी कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना है सी डी का 0.15 एम्पियर। R कितना है 6 है, तो V इक्वल्स टू आई आर मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 into 6, 15 6 और 90, 2 डेसिमल है 0.9 वोल्ट। आ गया CD पे पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस एट DE। करंट कितना होगा, करंट जो CD का था पहले वाला ये CD पे वही होगा, करंट 0.15 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना जो 4, तो 0.15 into 4 यानी कि V इक्वल्स टू आई आर होता है 0.15 into 4 किए 0.6 वोल्ट। ये था क्वेश्चन, कितना आसान था, सिर्फ वी आई आर का सर्किट, बट लग रहा है कि बहुत बड़ा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, टाइम टेकिंग के लिए और कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, बस उसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।